मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में लड़ाई झगड़ा, पीटीआई रहनुमा में डोगर गिरफ्तार, पीटीआई के 16 कारकुन भी गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दफ्तर में तोड़ फोड़ की, एक दूसरे पर गमलों से हमला किया। असद उमर की गिरफ्तारी पर कहते हैं आमिर डोगर की गिरफ्तारी बढ़ती हुई फसायत की एक और ताजा मिसाल है। जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा, आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कायास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। इलेक्शन कमीशन फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो जवाबदेह ठहराया जाएगा। इलेक्शन जो उसका आईनी वक्त है, हमें नहीं पता कि गवर्नर ने कब डेट देनी है, ये इमरान खान हमें बताएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आइन के मुताबिक अपने वक्त पर होंगे। मरियम औरंगजेब ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा है, इसे बंद नहीं किया। केसेस और गिरफ्तारियों को APC में शिरकत करने या ना करने से मशरूत नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर अगर फवाद चौधरी को छूट देनी है तो अवाम को भी देनी पड़ेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब के आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब की इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। IG पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। लाहौर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली के 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। PTI MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने 43 साबिक MNAs की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। अब तहरीक इंसाफ के MNAs के रुकनियत बहाल हो चुकी। राजा रियाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखते हुए ऑपोजिशन लीडर को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। पंजाब में आम इंतखाबात, लाहौर हाईकोर्ट की अदालती अफसरान देने से मुआजरत। अदालत ने कहा पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ साथ इंतखाबी काम बहुत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात में इंतखाबी अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी। इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी के ऑप्शन के लिए तरले कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बड़ा फ़र्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और इस बुज़दिल शख्स में जो चूहे की तरह घर में छुप के बैठा है, 3 महीने से पलस्तर नहीं उतार रहा और तरले कर रहा है कि किसी तरह घर में नज़रबंद यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से शहर के शहर तबाह। हलाकतों की तादाद 8,000 के करीब पहुंच गई। 40,000 जख्मी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुतासरा 10 सूबों में 3 माह के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी। 10 शहर आफत ज़दा करार। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 3,80,000 बेघर अफराद को रिहाइश फराहम करने का ऐलान। पाकिस्तान ने तुर्किया के बाद शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। ख़ैमे, कंबल और दीगर अशियाई ज़रूरियात शामिल इमदादी सामान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के लिए दमिश्क भिजवा दिया गया। काबीना 1 माह की तनख्वाह तुर्किया रिलीफ फंड में देगी। इसहाक डार कहते हैं काबीना के इजलास में तुर्किया ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए दुआ की गई। पाकिस्तानी अवाम से भी अपील है कि तुर्क भाइयों की मदद करें। IMF के साथ बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का हतमी दौर। आलमी मालियाती इदारे का स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल मुतालबात पर अमल दरामद करने का मुतालबा। अहदाफ हासिल करने के लिए निजकारी का अमल तेज़ करने, दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा कम करने के लिए अखराजात में 600 अरब रुपए कम करने के लिए इक़दाम करना होंगे।
शेख रशीद का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। बरी पुलिस के हवाले जुडिशल मैजिस्ट्रेट का कल 2 बजे शेख रशीद को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि सियासी हमदर्दियां बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया है, किसी पुलिस एहलकार पर गन नहीं निकाली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपील खारिज होने का इम्कान। 2 रुकनी बेंच कल समाअत होगी। आसिफ जरदारी के मुल्ज़िमान की सजाएं बढ़ाने की अपील पर समाअत की जाएगी। मर्दान में तरबियती तैयारा गिर गया। दोनों पायलट मौजूदाना तौर पर महफूज। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों पायलट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। वजीर आजम ने विफाकी काबीना में एक साथ 5 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा कर दिया। राव अजमल, शाइस्ता परवेज और कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान मुआवनीन खुसूसी तैनात। हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। हमें बुलाया गया लेकिन इल्जाम पहले लगा दिया गया, मलबा हम पे डाल दिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत की संजीदगी पर हैरान हैं। दावत देने के साथ ही पीटीआई पर इल्जाम भी लगा दिया। हुकूमत के दांत दिखाने के और खाने के और। शाह महमूद कुरैशी का तंज, कहते हैं तहरीक इंसाफ आइन और कानून के लिए जदोजहद कर रही है। पीडीएम मैदान छोड़कर ना भागे। अप्रैल के महीने में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। हम्माद अजहर ने कहा 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। हमें किसी सियासी लीडर का खौफ नहीं। पीटीआई तमाम असेंबलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। हम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमने इसलिए इस्तीफे दिए कि मुआशी और सियासी बहरान को खत्म किया जाए। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पहले थी ना अब है। जो मुल्क के हालात हैं इसमें कौन वज़ीर आज़म बनना चाहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 35 साल पहले नून लीग में आया था और अब घर भी इसी पार्टी के साथ जाऊंगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। एहतसाब के इदारे नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलोचिस्तान से जाली वोट लेने वाला डिप्टी स्पीकर बना रहा। बलोचिस्तान के नुमाइंदे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। मुल्क नैब का सर्कस जारी है। मुल्की मसाइल का बड़ा हिस्सा नैब का है। फवाद पर गलत इल्जामात लगाए गए और 16 माह जेल में रखा गया। रिटायरमेंट से कबल जमानत नहीं होने दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। पीटीआई के सेनेटर्स की मुश्तरका इजलास में अदम शिरकत। राजा रियास ने खिताब में कहा कि सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहता हूँ। कश्मीरी अपने खिलाफ मजालिम का दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर इशू पर कौम यकजा है। लीडरशिप की बात लीडरशिप से हो रही है और हम समझते हैं कि वुज़रा को भी ये समझना चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए मसाइल ना पैदा करें। हल्का बंदियां वाली बात तो इलेक्शन कमीशन से इसका ताल्लुक नहीं है। हल्का बंदियों नई यूसीज को इंक्लूड करना, सेक्शन 10(1) का नया नोटिफिकेशन निकालना, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 100% उसका दायरा इख्तियार है। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों ने कराची के साथ ज्यादती की। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 30 रोज के लिए इलेक्शन रुक जाते तो कराची की 35 यूसीज बढ़ जाती। 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी के वादे पर अमल दरामद कराने के लिए है। आसिफ जरदारी तवज्जो दें और मसाइल हल करें। हुकूमत इमरान खान की हिकमत अमली से परेशान है। अली जैदी कहते हैं कराची के इंतखाबात में धांधली की गई। उम्मीद है आम इंतखाबात ऐसे नहीं होंगे। आजकल में अवाम को अच्छी खबर मिलने वाली है। कहा सिंध हुकूमत तुर्किया में टेंट भेज रही है। यहाँ के शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत नहीं चाहती बल्दियात
नफसियाती इंतखाबात का अमल आगे बढ़े। हाफिज नईम कहते हैं, अफसोस की बात है जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो हम धरने देकर करवा रहे हैं। 11 फरवरी से पहले 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। टोबा, टेक सिंह, गुजरावाला, सियालकोट में शहरियों को पेट्रोल ना मिला। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के कई इलाकों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी कार्रवाई के लिए मरासला भिजवा दिया। मार्केट में मसनूई बहरान पैदा करने वालों की फहरिस्त भी फराहम। सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। ओगरा ने स्टोरेजेस को चेक करने के लिए इन्फोर्समेंट टीमें भी तश्कील दे दी। 15 फरवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक की वजाहत। कहा, इस वक्त मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफर स्टॉक मौजूद है। पंप मालिकान जानबूझकर किल्लत की अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे डीलर्स और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किमाड़ी के इलाके अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस से 18 अमवात का मामला। मोचकू थाने में 10 मुकदमात दर्ज। गैर कानूनी तौर पर कायम फैक्ट्रियों के मालिकान मुकदमात में नामजद। वज़ीर आज़म स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहम। अथॉरिटी को फाल करने के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में मौजूद वसाइल का मजीद ज़्यादा किसी सूरत कबूल नहीं। बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान शोबा IT में रोजगार कमा रहे हैं। प्लॉट्स में सरमायाकारी की बजाय मुल्क में टेक्नोलॉजी के फरोग पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ख़ातीन के लिए इनकलाबी इक़दाम। मुजफ्फराबाद में पिंक बस सर्विस का आगाज। सरदार तनवीर इलियास ने खुद बस चलाकर नई सर्विस का इफ्तिताह किया। कहते हैं, पिंक बस सर्विस के लिए तरबियत याफ्ता ख़ातीन ड्राइवर्स को तरजीह बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। मज़ीद 2 बसों की फरहमी का भी ऐलान। अमरीकी करेंसी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर $2.80 सस्ता हो गया। डॉलर की नई कदर $275 हो गई। पाकिस्तान से योमिया $50 लाख अफगानिस्तान स्मगल होने का इंकशाफ। बरतानवी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तालिबान को अमूर हुकूमत चलाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर $1 से $1.5 करोड़ की ज़रूरत। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से माहाना $1 अरब 60 करोड़ इंसानी हमदर्दी के तहत फराहम किए जाते हैं। डॉलर के स्मगलर्स बड़ी तादाद में अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मंडी में अफगानी रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आने लगी। शहरियों की अक्सरियत ने हुकूमती पॉलिसीज को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका गलत रास्ते पर गामजन है। हालिया सर्वे में 65% का बाइडन पॉलिसी पर अदम एतमाद। प्याज दें, जो चाहें मर्जी ले लें। फिलिपाइन में प्याज को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाने लगा। शदीद किल्लत के सबब 1 किलोग्राम प्याज की कीमत 2000 से तजावुज कर गई। खुशगो शायर गुलाम मोहम्मद कासिर को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजे के शायर के मजमुआ कलाम रंगे अदब की अकादमी अदबियात पाकिस्तान में पजीराई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मारूफ अदबियों की शिरकत।